नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। माय नेम इज केतन सरावगिन। आई वेलकम यू ऑल ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्येय आईएएस कानपुर। फ्रेंड्स, हम आज हमारे इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम जो चर्चा करेंगे वो होगी सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी पर। दैट विल बी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब आप भली भांति अवगत हैं, है ना। टेक्नोलॉजी से मतलब होता है विज्ञान के सिद्धांतों का कुछ इस तरीके से अनुप्रयोग करना जिससे कुछ नए उत्पाद और तकनीकों का विकास किया जा सके, जिससे मानव सभ्यता का विकास और तेज हो सके और वह आगे की ओर अग्रणी हो सके। Technology is the applied branch of science which utilizes the basic laws, principles and theories of science for the development of new products and techniques so that it will be helpful, it will assist the development of human society। तो टेक्नोलॉजी हमने समझ ली है कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब यहां पर दो अन्य शब्द हैं। पहला शब्द है इंफॉर्मेशन और दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझें, यहां पर हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। आखिर इंफॉर्मेशन होती क्या है, ध्यान से समझें। जब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं तो इन ट्रायल्स से निकलता है ऑब्जर्वेशन। इन ट्रायल्स का ही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है ना। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से कई सारे आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, है ना, जिसको हम डेटा बोलते हैं। डेटा इज व्हाट? Data is collection of facts and figures। Collection of facts and figure is data। तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि डेटा कई सारे अलग अलग आंकड़ों का एकत्र रूप है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, अब ध्यान से समझना। इसी डेटा पर कुछ तार्किक और गणितीय गणनाएं की जाती हैं। इसी डेटा पर क्या की जाती है, कुछ तार्किक और गणितीय गणनाएं की जाती हैं। मतलब सम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, इन अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमें प्राप्त होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। यहीं से प्राप्त होती है सूचनाएं। इस अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस के कारण, इन गणितीय और तार्किक गणनाओं के कारण ही यह जो डेटा है वो सिस्टमैटिकली अरेंज हो जाता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। तो यहां पर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ पहुंचते हैं। हमको पता चलता है एक प्रॉपर डेफिनेशन कि आखिर इंफॉर्मेशन होती क्या है। सो इंफॉर्मेशन इज द सिस्टमैटिकली अरेंज्ड डेटा। तो जब सिस्टमैटिकली अरेंज्ड डेटा हो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, देन इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तब हम उसे सूचना कहते हैं। मतलब जब आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया जाए, सुनियोजित तरीके से गणितीय और तार्किक गणनाओं के उपरांत उसे व्यवस्थित किया जाए, उसे जमाया जाए, तो ऐसे समय पर उसे हम सूचना कहते हैं। बात समझ में आई? अब इन्हीं सूचनाओं को कई साथ जोड़ करके जब इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3 आपस में जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2, इंफॉर्मेशन नंबर 3, जब ये आपस में जुड़ते हैं तभी बनता है नॉलेज। तभी क्या बनता है, नॉलेज, ज्ञान। और इसी नॉलेज से फिर क्रिएट होता है आइडिया। इसी नॉलेज से क्या बनता है, आइडिया। याद रखें, नॉलेज के साथ जैसे ही एक्सपीरियंस जुड़ता है
नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जुड़ते ही वह आइडिया में रूपांतरित हो जाता है, विचारों में रूपांतरित हो जाता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारी तार्किक क्षमताओं का विकास और तेजी से होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर रैशनलिज्म जैसी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास विभिन्न अलग अलग प्रकृति की सभी तरह की सूचनाएं हैं। अब इन्हीं सूचनाओं को जब साझा किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज इज नोन एज इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर एक अगला शब्द आया है, क्या? कम्युनिकेशन। अगला शब्द बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज व्हाट? Communication is the sharing of information, knowledge and ideas is known as communication. अब इस कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी माध्यम के जरिए ही सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं। कई बार ये वर्बल होता है, कई बार नॉन वर्बल होता है। मगर फिर अभी हम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां पर कम्युनिकेशन थोड़ा अलग तरह से हम उसे पढ़ते हैं। संचार, कम्युनिकेशन। संचार किस तरीके से स्थापित होता है, कैसे ही पहली बार स्टैब्लिश होता है कम्युनिकेशन? एक नेटवर्क, जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार स्थापित कर रहे होते हैं, तो वो कैसे इसको परफॉर्म कर पाते हैं, कैसे यह कर पाते हैं? अब हमको इसको समझना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे होता है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश? तो याद रखना, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होने के 4 चरण होते हैं। 4 स्टेप्स में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। 4 स्टेप्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा होती है। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये मान लो A है और ये B है। A B को सबसे पहले पिंग कमांड भेजता है, पिंग करता है। जैसे आपको मान के चलो, बाजार में आपका एक कोई पुराना दोस्त दिखाई देता है, आप उसको बोलते हो हेलो हाय, इशारा करते हो, आवाज लगाते हो, पुकारते हो हेलो हाय, है ना? तो ये क्या है? पिंग करना, हेलो बोलना। इस पिंग की एवज में ये इसे एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेजमेंट, वह बताता है कि हाँ हाँ मुझे तुम्हारी आवाज आ गई। वो भी हाथ हिला करके इशारा करता है, हेलो मुझे तुम्हारी आवाज आ गई, अब तुम आगे कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इसी के बाद तीसरा स्टेप हो जाता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, अब आप उससे कुछ सवाल पूछते हो या उससे किसी चीज की डिमांड करते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि आप कैसे हैं। यू डिमांड फॉर एन इंफॉर्मेशन, आप पूछ रहे हैं कि कैसे हो। तो आपने क्या की? रिक्वेस्ट करी। इस रिक्वेस्ट की एवज में ये क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। तो रेस्पॉन्स हो जाएगा। अगला है क्या? रेस्पॉन्स। तो ये वो 4 स्टेप्स हैं, याद रखें। ये क्या है? वे 4 स्टेप्स हैं जिनके जरिए कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। पहला हो गया पिंग, दूसरा हो गया एक्नॉलेज, तीसरा हुआ रिक्वेस्ट और चौथा हो गया आपका रेस्पॉन्स। इस तरीके से कोई भी संचार स्थापित होता है। सबसे पहले एक कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट पर किसी मौजूद एक सर्वर पर पिंग कमांड्स भेजता है। वो सर्वर उसे एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे तुम्हारी पिंग कमांड्स प्राप्त हो गई हैं, अब तुम आगे की बात कर सकते हो। अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे किस तरह की सेवाएं चाहिए। तो फिर ये यहां से रिक्वेस्ट भेजता कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फिर बस उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के से संबंधित जो भी उसके पास उपलब्धता होती है, जैसे वो दोस्त आपको बताता है कि मैं अच्छा हूं,
तो उसने रेस्पॉन्स दिया। वैसे ही सेम जैसे एक रिक्वेस्ट यहां से पहुंची कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ये सर्वर आपको वो डेटा यदि उसके पास उपलब्ध होता है तो वह दे देता है, यदि नहीं होगा तो वह यह भी बता देगा कि मुझे मेरे पास वह डेटा नहीं है। इसका मतलब रेस्पॉन्स मिला है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला है। बात समझ में आई? इस तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वह एस्टेब्लिश होता है। सो दिस इज हाउ एन इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, और किस तरीके से एक कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित होता है, संचार स्थापित होता है, यह बात थी। अब अगली हम चर्चा करेंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम कम्युनिकेशन को वर्गीकृत कैसे करते हैं, किस तरीके से उसे क्लासिफाई किया जाता है। तो वर्गीकरण की बात यदि मैं करता हूं तो कम्युनिकेशन में सिग्नल्स के प्रोपगेशन के तौर पर, के आधार पर यदि हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला कम्युनिकेशन कहलाता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये याद रखें, कुछ राइटर्स इसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी हेडिंग देते हैं। तो यह है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, पहला हो गया। और दूसरा है ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। दूसरा क्या कहलाया? ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसे हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है वन वे कम्युनिकेशन, बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। जबकि ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो संकेतों का प्रवाह है, जो सिग्नल्स का प्रोपगेशन है, वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। सो द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल्स विल बी यूनी डायरेक्शनल। यह हमेशा कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। जबकि यहां पर प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल्स दिस विल बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होगा। समझ में आती बात? ये कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। समझ पाते बात? तो इस तरीके से हमने देखा सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पर दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है। हमेशा याद रखना, इसमें यदि एक ही दिशा में बस सिग्नल्स प्रवाहित हो रहे हैं तो यह सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे ये ए और ये बी, ए के पास सिर्फ होगा ट्रांसमीटर, जबकि इसके पास सिर्फ क्या है? रिसीवर है। इसके पास सिर्फ क्या है? रिसीवर। और इसके पास सिर्फ ट्रांसमीटर। तो हमेशा फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये जो सिग्नल्स है उसका डायरेक्शन एक ही रहेगा, वो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहेंगे। क्या आप मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? इसका बढ़िया सा एक एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग। जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं वे सब कैसी हैं? सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक ही डायरेक्शन में बस क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन। एक तरफ सोर्स है जहां से ब्रॉडकास्ट चल रहा है, दूसरी तरफ यूजर है, दूसरी तरफ क्लाइंट है, बस उसको वो सिग्नल्स रिसीव हो रहा है यदि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो। समझ गए? सो दिस इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब वहीं ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करूं तो ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में यदि हम देख रहे हैं
तो याद रखें ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ये जो दो सिस्टम है ना, ये जो दो कंप्यूटर हैं, इनके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हैं, इसके पास भी और इसके पास भी, मतलब इस ए के पास भी और बी के पास भी, दोनों के ही पास क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही एंड पर है। मगर अब दोनों एंड पर होने के बावजूद ये ड्यूप्लेक्स जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो दो तरह का होता है। कैसा, ध्यान से समझना। पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यदि मैं आपसे बताऊं ड्यूप्लेक्स के अंदर, वो हो जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि दूसरा है फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, अब जैसा कि अभी अपन ने देखा कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों साइड पर है, दोनों एंड पर है, तो यहां पर भी और यहां पर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर होंगे। ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, इधर भी ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। मगर याद रखें, यहां थोड़ा मैं इसको ऐसा बना देता हूं। अब समझना, यहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है और यहां पर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर है। जब यहां से यहां कम्युनिकेशन चल रहा होगा, मतलब जब कम्युनिकेशन ए से बी की ओर होगा, तो ऐसे समय पर इसका ट्रांसमीटर बंद होगा, और जब बी से ए की तरफ वापस सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा होगा, वो चल रहे होंगे, तो ये वाला नेटवर्क बंद होगा। तो ऐसे समय पर ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मगर एक समय पर एक ही दिशा में बस संचार होगा। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों दिशाओं में संचार हो पाना पॉसिबल है, मगर एक समय पर एक ही दिशा में बस संचार चलेगा, एक ही दिशा में बस सिग्नल चल पाएंगे। इसका बढ़िया एग्जाम्पल की यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल हो जाता है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे कि ब्लूटूथ, फिर दूसरा एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, आप जानते हैं, फैक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। जबकि वहीं फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये ए है और ये बी है, तो एक समय पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन चलेगा, और एट द सेम टाइम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन चल सकेगा। यहां पर लगा होगा एंड और यहां पर लगा है और। क्या अब आप मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, मतलब एक साथ एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन चल रहा है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ इंटरनेट भी इसी का हिस्सा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से हमने कम्युनिकेशन के प्रकारों के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज हमने क्या क्या चीजों के बारे में देखा, ध्यान से हमने सबसे पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन निकाली कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत सूचना एवं संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं को साझा करने के लिए विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, कुछ नए उत्पाद और कुछ नई तकनीक विकसित की जाती हैं जिससे वैश्विक स्तर पर संचार स्थापित किया जा सके और सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। ठीक, सूचनाएं क्या होती हैं उनके बारे में भी समझा और कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में भी जाना। इसके साथ ही साथ आज हमने देखा कि किस तरीके से एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है और साथ ही साथ कैसे कम्युनिकेशन का हम प्रॉपर वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड विद धेया IAS कानपुर। थैंक यू सो मच।